तो हेलो फ्रेंड्स, और जो वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये अनसीन वीडियो है और डे 54 का ही है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जल्द से जल्द डे 54 की वीडियोस कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि मैं जो हमारा टास्क होगा सिद्धार्थ, शिमांशी और शहनाज के बीच कैप्टेंसी वाला फ्रेम टास्क, उसको वीडियो जल्दी से डाल सकूँ। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों से वही पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए, सबसे ऊपर वाले घंटे प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो मेरी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको नहीं मिल पाएगी और फिर आप वीडियोस मिस कर देंगे। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला जो अनसीन है, यहाँ पर टकलू और छिपकली, ये दोनों जो ग्लास एरिया है वहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं और बातें यहाँ पर होती है शिमांशी को लेकर। छिपकली है वो ये कहती है कि जो शिमांशी है वो, मैंने बहुत बार ये देखा है कि वो मेरी कॉपी करती है। तो यहाँ पर ये बात बोलती है कि जिस तरह से मैं ऐसे करती थी कि मेरे पास मत आना, दूर से बात करो, डोंट टच, तो वो भी ये सारी चीज़ें जो है शिमांशी अब वही चीज़ें दोहरा रही है और मेरी नकल कर रही है। यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ कहती हुई दिखाई दी है छिपकली। तो यहाँ पर फिर छिपकली ये भी कहती है कि जो आसिम है यानी नल्ला जो है वो भी उससे ये बात बोलता है कि तू हमेशा ऐसे करके बात क्यों करती है। तो वो बताती है कि ये जो है ये मैं इसलिए बुक करती हूँ ताकि ये मेरा साइन है कि हमारे बीच में जो है एक लाइन ड्रॉ है और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है तुम्हें, इसलिए मैं इस तरह से बात करती हूँ। तो यहाँ पर छिपकली कहती है कि मैंने उससे ये कहा कि तू फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके हाथ लगा के इस तरह से बात क्यों करता है। तो यहाँ पर टकलू ने कहा कि अगली बार जब ऐसा कुछ पूछे ना तो उसको कहना कि मैं ठेंगा तुझे दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपस में वो लोग बात करते हुए दिखाई दी हैं। छिपकली अपनी बड़ाई करती नजर आई है कि वो मेरी नकल कर रही है शिमांशी बेसिकली, और इस अनसीन में कुछ भी नहीं है स्पेशल बताने का। शहनाज, विशाल और दूसरी तरफ खेसारी और छिपकली, ये लोग होते हैं गार्डन एरिया में, और जो छिपकली है वो खेसारी के साथ बैठी हुई होती है और शहनाज बेंच पे लेटी हुई होती है, और उसी के पास बेंच के ही पास विशाल नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। तो यहाँ पर बार बार विशाल जो फ्लर्टिंग आप कह सकते हैं करता हुआ दिखाई दिया है छिपकली के साथ, और यहाँ खेसारी से बोलता है कि भाई तुम ज़रा उसका हाथ खींचकर मेरे पास दो, मतलब कि छिपकली का हाथ खींचकर मुझको दो। तो यहाँ पर खेसारी बोलता है कि इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं जो मैं उसको खींच के दे दूँगा। तो यहाँ जो बातों बातों में विशाल बोलता है कि सना को कि हाथ दिखा के कि ये जो है ये मेरा बच्चा है, और उसके लिए बोलता है कि छिपकली के लिए कि ये जो है ये मेरी डार्लिंग है। और इन्हीं सब बातों के बीच में उसको कि लव इधर आओ, डार्लिंग इधर आओ, ऐसा कुछ बोलता रहता है। तो यहाँ पे जब सना को उसने बच्चा बोला तो मुझे हंसी बहुत तेज़ आई थी। हंसी आने का कारण ये था कि मेरे दिमाग में ये बात आई कि सिद्धार्थ पीट ना दे इसको अगर उसने डार्लिंग उसको बोला। ये चीज़ सोच कर विशाल ने ये सोच लिया होगा कि इसको तो बच्चा ही बोलो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो एक अच्छी वे में समझ में आएगी चीज़, और अगर डार्लिंग बोलेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धार्थ के डर से यहाँ पर विशाल ने ऐसा बोला है। टकलू से उसको कोई डर नहीं है, इस वजह से वो खुलेआम छिपकली को लव, डार्लिंग और उसके साथ बहुत ज़्यादा लिपटा चिपटी फ्लर्टिंग वगैरह ये सब करता हुआ हमेशा दिखाई दिया है। तो तीसरा अनसीन जो है, यहाँ पर शहनाज विशाल से बात कर रही होती है और खेसारी से, और यहाँ पर सना जो है वो बोलती है विशाल से कि मुझे ऐसा लगता है कि शिमांशी ने यानी हिमांशी ने जो है अपनी पावर के साथ साथ अपना माइक भी खो दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। तो वो यहाँ पर विशाल बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि वो जो है माइक जो अपना उतार कहीं रख के सोकर उसको घूर रही होगी, और शक्तिमान वाला जो सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग वो गाना शुरू कर देते। तो यहाँ पर शहनाज भी वो सॉन्ग गाती हुई दिखाई दी है, और जब ये दोनों ही मिलकर ये सॉन्ग गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बीते दिनों में हम लोग पहुँच गए हैं कि जब शक्तिमान जो है सीरियल आता था बहुत ज़्यादा फेमस था, बच्चों के बीच उसके बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, और यही बात खेसारी बोलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन खेसारी की किसी बात पर न शहनाज कोई रिएक्ट कर रही थी, ध्यान ही नहीं दे रही थी उस चीज़ पर, उसका पूरा ध्यान अंदर बेडरूम की तरफ था।
आगे वीडियो देखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उसका ध्यान वहाँ पर क्यों था। यहाँ पर सना ऐसा बोलती है और फिर उसके बाद ये भी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा जो है वो भी ढूंढ रहे हैं उसके शिमांशी के माइक को। और इस अनसीन में शहनाज ने बार बार बेडरूम की तरफ ही देखा है। विशाल और खिसारी के साथ अगर वो बात भी कर रही है तब भी उसका बार बार पूरा ध्यान बेडरूम एरिया की तरफ ही था। अच्छा, ये चौथा जो अनसीन है, यहाँ पर सना मिमिक्री करती है शिमांशी की, और क्या एक्टिंग करती है यार, मैं क्या बताऊँ। एक्सप्रेशन से लेकर डायलॉग तो इंसान चलो रट लेता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन जिस तरह से वो पूरी लैंग्वेज थी ना बोलने की उसकी, मैं तो कह रही हूँ अगर मिमिक के लिए अवार्ड मिलना हो तो शिमांशी की मिमिक्री करने के लिए शहनाज को अवार्ड दे दिया जाना चाहिए। बहुत बेस्ट एक्टिंग करती हुई दिखाई दी है और उसकी उस एक्टिंग पर बहुत ज़्यादा मज़े लेते हुए भी दिखाई दिए हैं कौन, टकलू, सिद्धार्थ और खेसारी। तो यहाँ पर जो है गार्डन एरिया में ये लोग होते हैं, साथ में छिपकली भी होती है वहाँ पे, और शहनाज जो मिमिक्री स्टार्ट कर देती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जब सना ये मिमिक्री कर रही होती है तो यहाँ पर सेठ बोलते हैं कि यार पकड़ लेती है ये फट से, और कहकर हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि ये तो फर्स्ट डे से ही उसकी मिमिक्री कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर बातों में शहनाज जो है उठकर खड़ी हो जाती है और खड़े होकर फिर बताने लगती है कि कल जो है खेसारी के साथ किस तरह से वो बात कर रही थी शिमांशी। और यहाँ पर बात करते करते फिर एकदम से सना जो है वो चुप हो जाती है। अच्छा, इस टाइम पर जब सना यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है तो सिद्धार्थ अपनी गर्दन इस तरह से हिला रहे होते हैं जैसे कि हम लोग जब सॉन्ग सुनते हैं तो म्यूज़िक हमारे कानों में गूंजता है तो हम किस तरह से उसको एंजॉय करते हैं, सर हमारा ऐसे हिलता है। लेकिन यहाँ पर जब सना एक्टिंग कर रही थी उस पर सिद्धार्थ इस तरह से सर हिला रहे थे जैसे सना एक्टिंग नहीं कर रही है बल्कि कोई गाना गा रही है और सिद्धार्थ उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ देखकर मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिली थी, इस तरह की चीज़ शहनाज के देखकर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सना बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है। चाव के बारे में मेरे कुछ मत बोलना, ये लाइन जैसे ही बोलती है सना फिर शीशे में देखती है और फिर एकदम से चुप होकर एकदम से कहने लगती है कि पारस आई लव यू। और जिस टाइम पर सना ये बोलती है पारस आई लव यू, उस टाइम पर सिद्धार्थ का रिएक्शन, उसका फेस एकदम सड़ा हुआ हो जाता है। मतलब कि हंसते हंसते भी सिद्धार्थ एकदम से फेस सीरियसली हो जाता है उसका, और सिद्धार्थ जो है वो सना और टकलू की तरफ उस टाइम पर देखता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुस्से और उनको टेंशन नज़र आती है सिड के फेस के ऊपर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सना जो आई लव यू पारस को बोलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शेफाली की वजह से बोलती है, क्योंकि जहरीली वाली एकदम से जब सना बात कर रही होती है जहरीली वाली आ जाती है और सना जो शीशे में उसको देख लेती है और उस टाइम पर यहाँ पर सना चुप बात जो है घुमाने के लिए आई लव यू पारस बोलती है। और फिर इस चीज़ पर टकलू बहुत ज़्यादा हंसता है, कहता है कि अब तो इतना ज़्यादा सड़ क्यों रही है उधर देखकर। और मतलब यहाँ पर सना बिल्कुल धीरे आवाज़ में टकलू से कहती है कि बता देगी है उसको, यानी कि शिमांशी को जो है जहरीली वाली जाकर बता देगी। और फिर यहाँ पर टकलू कहता है तो यहाँ पर फिर सना बोलती है कि फिर मेरे ऊपर इतनी बात जो है यहाँ पर सना बोलती है। सना का मतलब होता है कि ये जाके उसके कानों में भर देगी कि मैं उसकी शिमांशी की मिमिक्री कर रही थी और फिर वो आकर मेरे ऊपर फटेगी या मेरे से लड़ाई झगड़ा करेगी, कूड़े घारेगी, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देगी। और ये चीज़ पर इतना ज़्यादा टकलू हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट इस अनसीन में ये था कि सना ने जो मिमिक्री की है ना, मैं भी उसको जितनी बार देखती हूँ मुझे उतनी बार हंसी आती है। और सना जो है वो विशाल से कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आसिम को इस तरह की फीलिंग आती है कि वो बिग बॉस के हाउस में नहीं बल्कि WWE में है और वो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह की आवाज़ें निकालता है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है। यहाँ पर विशाल कहता है कि हाँ, और तो क्या WWE देखती थी? तो सना यहाँ पर कहती है कि हाँ बहुत, और फिर मुझे तो ये लगता है कि कहीं स्मैश वैश ना मार दे मुझे। तो सना ये बात भी बोलती है। उस टाइम पर फिर यहाँ विशाल जो है सना से पूछता है कि क्या तुझे कभी फाट वगैरह नहीं आता, मतलब कभी तू पूपा नहीं करती? बार बार यहाँ पर विशाल जो है ये बात पूछता है, सना इस पर रिएक्ट नहीं करती, कुछ बोलती नहीं है। तो यहाँ पर बोलता है हाँ अब इस बारे में नहीं बोलेगी, विशाल इस तरह से बोलता है।
तो यहाँ पर विशाल हमेशा टॉयलेट और पोपा फाट इन सब की बातें करता रहता था, लेकिन फिर भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि सना के साथ जब वो होता था तो सना को हमेशा वो चेयर अप करने की कोशिश करता रहता था, उसके साथ मस्ती मजाक करता रहता था। वो चीज़ अच्छी लगती थी क्योंकि इस टाइम पर भी सना बहुत ज़्यादा लॉस्ट थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि सना बार बार बेडरूम एरिया की तरफ क्यों देख रही थी, और इस टाइम पर भी सना बात करते करते एकदम से रुक जा रही थी विशाल के साथ और फिर बेडरूम एरिया की तरफ देख रही थी। वजह थी सिड और अब्दुल्ला। जी हाँ, ये उसी टाइम की बात है जब सिद्धार्थ के साथ बेड पर अब्दुल्ला लेटी हुई थी और बात कर रही थी, और वही चीज़ सना जो है वो देख रही थी और उसका जो माइंड है वो ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो रही थी। बात करते करते बीच बीच में रुक जाती थी, लॉस्ट हो जाती थी, तो इस वजह से बार बार वो बेडरूम एरिया की तरफ ही देख रही थी। फिर सना यहाँ पर बोलती है कि मैं एक बात बताऊं कि जब बिग बॉस बोलते हैं ना कि लिविंग एरिया में आओ, या फिर जब टास्क शुरू होने वाला होता है, कोई होने वाला होता है टास्क, तो उससे पहले मेरे कुछ यहाँ पर होने लगता है। तो मतलब कि यहाँ खेसारी बोलते हैं कि धक धक होता है, तो यहाँ पर सना बोलती है कि हाँ, और मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती हैं और ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो यहाँ सना को डर लगता था। अब यहाँ डर का मतलब ये नहीं है कि सना सबसे डरती थी घर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ कि कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से हमको कोई चीज़ करनी होती है और हमको ये होता है कि हमको नहीं इसको जी तोड़ से करना है और उसमें अपना 100% देना, तो थोड़ा बहुत हम नर्वस होते हैं। तो वो उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ और वही सना के साथ होता था, और ये चीज़ यहाँ पर सना खुद भी बोली है। और तो आपको इन सब में सिडनाज का कौन सा जो अनसीन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।